नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद लोकसभा में जो पहला भाषण था या पहली स्पीच थी उसका कुछ हिस्सा हम दिखाएंगे, जिसको लेके बहुत चर्चा हो रही है और कुछ लोग राहुल गांधी की सराहना कर रहे हैं। वहीं बीजेपी उनको हिंदुत्व को लेके मतलब टारगेट कर रही है कि आपने हिंदू का अपमान किया है। आज हम आपको सही चीजें दिखाएंगे जिससे आपको पता लगेगा कि राहुल गांधी जी ने हिंदू का अपमान किया है या उन लोगों को हिंदू एंटी कहा जो हिंदुत्व के नाम पर दंगा फैलवाते हैं और उसका लाभ उठाते हैं चुनाव में। सर, कहां तक इन लोगों ने डर फैला दिया। मैं आपको अयोध्या से शुरू करता हूं। सर नमस्कार। आप बात नहीं करते, आप गले नहीं लगते, आप उन्हें आतंकवादी कहते हो। आप कहते हो ये सब आतंकवादी है। झूठ नहीं है, झूठ नहीं है, सच है। जब किसान के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी जी ने बीजेपी को घेरा संसद में तो अमित शाह को बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि राहुल गांधी जी ने कहा कि जब वो किसान धरने पे बैठे थे तो आपने उन्हें आतंकवादी कहा था और कहा था कि वो किसान नहीं है, जिसको लेकर राहुल गांधी जी ने उनको घेरा तो अमित शाह को गुस्सा। स्टेटमेंट करे कि हम कहते हैं कि किसान आतंकवादी है, तो कैसे जगत में चल सकता है माननीय? आप एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो माननीय, हमें संरक्षित करिए, ऐसा नहीं चलता। आपको बताते हैं कि राहुल गांधी जी हर मुद्दे पे सरकार को घेरते रहे। उन्होंने अगला मुद्दा उठाया पेपर लीक का। जो नीट में पेपर लीक हुआ, उन्होंने कहा कि 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ, यानी हर साल 10 पेपर लीक होता है जब से एनडीए की सरकार आई है तब से। 7 साल में 70 बार पेपर लीक। आपको कि पेपर लीक मुद्दे को उठाने के बाद राहुल गांधी जी ने अग्निवीरों का जिक्र किया, उनके मुद्दे उठाए कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम अग्निवीर को हटा देंगे। अग्निवीर को किस चीज का सामना करना पड़ता है? शहीद का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है? कॉम्पेंसेशन मिलता है नहीं मिलता है? पेंशन मिलती है नहीं मिलती है? क्योंकि राहुल गांधी जी जब अग्निवीर का मुद्दा उठा रहे थे तो उसमें उन्होंने बताया कि अग्निवीरों को कॉम्पेंसेशन नहीं मिलती है, जिसको सुन के अमित शाह जी दोबारा राहुल गांधी जी पर भड़क गए। मारे जाने वाले अग्निवीर को जो शहीद होता है उसको 1 करोड़ रुपया मिलता है। उनको फैक्चुअल पोजीशन सदन पर रखनी चाहिए मान्यवर। ये सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है मान्यवर, सच बोलना चाहिए। इसमें जब राहुल गांधी जी ने महिलाओं का मुद्दा उठाया कि आप उनको अपनी कैबिनेट में जगह नहीं देते हो, अपने पार्टी से उनको टिकट नहीं देते हो या महिलाओं को कोई सम्मान नहीं देते हो, मैं कर सकता हूं। आप अपने संगठन में महिलाओं को नहीं डालते हो, मगर मैं औरतों की बात कर सकता हूं। राहुल गांधी जी ने अपने भाषण के बीच में भगवान भोले शंकर का जिक्र किया, क्योंकि बीजेपी हमेशा उन पर आरोप लगाती रही है कि वो मुस्लिमवादी पार्टी है, लेकिन राहुल गांधी जी ने उनका घमंड चूर कर दिया और बीच में उन्होंने भोले शंकर का नाम लिया और उनकी तस्वीर भी दिखाई और उनके संदेशों को भी पढ़ा। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत। राहुल गांधी ने किसानों के 3 काले कानून को लेकर बीजेपी को घेरा संसद में। किसानों को डराने के लिए आप 3 नए कानून लाए। प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि ये आपके फायदे के कानून हैं। सच्चाई थी कि वो अदानी जी, अंबानी जी के फायदे के कानून थे। हिंदुस्तान के सारे किसान खड़े हो जाते हैं। आज तक सड़क ब्लॉक है। अगर आप वहां जाएंगे आज तक आपको दिखेगा कि वो सड़क जिस पे किसान आए थे वो आज तक बंद पड़ी हुई। हरियाणा में 2 जगह किसान खड़े हो गए, कहते हैं नहीं ये हमारा नहीं है। आप हमारी मेहनत का फल छीनना चाहते हो, हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप उनसे बात नहीं करते, आप उनको कहते हो, आप बात नहीं करते, आप गले नहीं लगते, आप उन्हें आतंकवादी कहते हो। आप कहते हो ये सब आतंकवादी हैं। झूठ नहीं है,
झूठ नहीं है, सच है, सच है। किसानों के मुद्दे पे जब राहुल गांधी बीजेपी को घेर रहे थे तो अमित शाह के बीच में खड़े हुए और वो राहुल गांधी जी को समझाने लगे कि आप संसद में मान रहा हूं कि पहली बार बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। राहुल गांधी जी बार बार किसानों के मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरते रहे हैं और इस जब 3 काले कानून को लेके राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार को घेरा तो अमित शाह खड़े हो गए और फिर वो संविधान का पाठ पढ़ाने लगे। मान्यवर, मैं समझ रहा हूं कि विपक्ष के नेता नाते पहली बार बोल रहे हैं, मगर नियमों के पुस्तक के बाहर वो नहीं जा सकते। ये स्टेटमेंट करे कि हम कहते हैं कि किसान आतंकवादी है, तो कैसे सदन में चल सकता है? मान्यवर, आप एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो। मान्यवर, हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। 700 किसानों का मुद्दा उठाने के साथ साथ राहुल गांधी जी ने मरने वाले किसानों की संख्या भी बताई कि 700 किसान उस प्रोटेस्ट में, उस अपनी हक की लड़ाई में शहीद हो गए। 700 किसान शहीद हुए। आंकड़ा बताने के बाद राहुल गांधी जी ने कहा कि हमने शहीद हुए किसानों को संसद में श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट मौन होने के लिए कहा था कि जो किसान शहीद हुए उनके लिए हम 2 मिनट का मौन धारण करते हैं, लेकिन बीजेपी सरकार ने मौन धारण नहीं करने दिया। वो शोर मचाते रहे और मौन धारण नहीं हो पाया। पिछले हमने इस हाउस में कहा कि किसानों के लिए मौन होना चाहिए, आपने मौन नहीं होने दिया। आपने कहा ये किसान नहीं है, आपके मुताबिक ये किसान नहीं थे, ये आतंकवादी थे। आप तो स्पीकर सर, किसानों ने मांगा क्या? स्पीकर सर, किसानों ने मांगा क्या? किसानों ने सिर्फ ये कहा कि अगर 16 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो हमारा भी थोड़ा सा कर दीजिए। किसान ने यह कहा कि हर प्रोडक्ट के लिए सही प्राइस मिलती है, हमें भी एमएसपी दे दीजिए। और आप लोगों ने कहा किसान का कर्जा माफ नहीं होगा और एमएसपी नहीं मिलेगी। जब किसानों को लेकर राहुल गांधी जी ने बीजेपी सरकार पर वॉर किया कि आपने किसानों को एमएसपी नहीं दी, लीगल गारंटी नहीं दी, इस पर शिवराज सिंह चौहान जी ने क्या कहा ये भी सुन लीजिए। की सरकार दे रही है और ये मोदी जी की सरकार है, ये तो उत्पादन की लागत पर कम से कम 50 उत्पादन की लागत पर कम से कम 50% जोड़कर एमएसपी दी जा रही है। और ये दी जा रही है, ये सत्यापित करे माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। आज भी एमएसपी पर खरीद जारी है और अभी लीगल गारंटी एमएसपी के लीगल गारंटी। स्पीकर सर, एमएसपी जब मैं स्पीकर सर, MSP with legal guarantee, Speaker sir. The issue is MSP with legal guarantee, not just MSP. MSP is being given. The issue is Kisans want MSP with legal guarantee, which you are not ready to give. नीट पेपर को लेके देश में बहुत चर्चा है। जब से नीट पेपर लीक हुआ है तब से उसकी बहुत चर्चा, और नीट पेपर लीक को लेकर राहुल गांधी जी ने बीजेपी को कैसे घेरा पार्लियामेंट में। और अब एक नया फैशन निकला है, नीट। प्रोफेशनल एग्जाम्स को आपने कमर्शियल एग्जाम्स में बदल दिया है। नीट इज नॉट अ प्रोफेशनल एग्जाम, नीट इज अ कमर्शियल एग्जाम। परीक्षा नहीं है। नीट में एक स्टूडेंट टॉपर हो सकता है, एक्सीलेंट स्टूडेंट हो सकता है, मगर अगर आप उसके पास पैसा नहीं है मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकता। सिंपल सी बात। नीट का पास मार्क 22% है। वो पूरा का पूरा एग्जाम, सर एजुकेशन मिनिस्टर पूरा का पूरा एग्जाम अमीर बच्चों के लिए बनाया गया है। आपको बताते हैं राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में बीजेपी को महंगाई को लेकर और
गैस सिलेंडर की महंगाई को लेकर भी घेरा और महिलाओं को डराने तक का मामला उठा दिया। गैस सिलेंडर, महंगाई तो आपने गरीबों को, महिलाओं को डराने का काम किया। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत। आपने हिंदुस्तान की महिलाओं को महंगाई से हर रोज डराया है। अग्निवीर के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरा और कहा कि बीजेपी ने देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। कुछ दिन पहले मैं पंजाब में अग्निवीर के परिवार से मिला। सुनिए अग्निवीर के परिवार से मिला। छोटा सा घर था, छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती है। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कंपनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूंक डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त है? फिल्म स्टार जैसी फोटो थी उस लड़के की, फिल्म स्टार, बॉलीवुड स्टार की फोटो थी। मैं सोच रहा था, देखो इस युवा ने जान दी। स्पीकर सर, जैसे ही राहुल गांधी जी ने अग्निवीर का मुद्दा पार्लियामेंट में उठाया, वैसे ही राजनाथ सिंह खड़े हुए और उन्होंने क्या कहा वो भी देख लीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। अथवा सेवाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सदन को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए संसद में। स्पीकर साहब देखिए, स्पीकर साहब देखिए, राजनाथ सिंह जी की एक राय है, मेरी एक राय है। सच्चाई अग्निवीरों को मालूम है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। अग्निवीर को किस चीज का सामना करना पड़ता है, शहीद का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है, कॉम्पनसेशन मिलता है नहीं मिलता है, पेंशन मिलती है नहीं मिलती है, वो उसको मालूम है। राहुल गांधी जब बीजेपी पर आरोप लगा रहे थे तो बार बार अमित शाह खड़े होके उनको रोक रहे थे कि आप ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि बीजेपी को राहुल गांधी आईना दिखा रहे थे। और बीजेपी में इतनी खलबलाहट मची थी कि अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो या राजनाथ सिंह हो या शिवराज सिंह चौहान हो, ये सब उठ के बार बार राहुल गांधी को टोक रहे थे और उनको अपना भाषण पूरा करने नहीं दे रहे थे। आपको दिखाते हैं अमित शाह जी ने क्या कहा जब अग्निवीर के बारे में राहुल गांधी जी ने कहा। तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर है माननीय। अब सदन के सामने 2 स्टेटमेंट हुए, एक हुआ विपक्ष के नेता का,
दूसरा हुआ माननीय राजनाथ सिंह जी का, रक्षा मंत्री जी का। ये कहते हैं कि 1 करोड़ रुपया नहीं मिलता है। श्री राजनाथ सिंह ने अधिकृत रूप से कहा कि मारे जाने वाले अग्निवीर को जो शहीद होता है उसको 1 करोड़ रुपया मिलता है। उनको फैक्चुअल पोजीशन सदन पर रखनी चाहिए मान्यवर। ये सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है मान्यवर, या सच बोलना चाहिए। और अगर ये नहीं रखते हैं तो उनको ये सत्यापन नहीं करते अपने स्टेटमेंट का, तो उनको सदन और देश से और अग्निवीरों से माफी मांगनी चाहिए माननीय। अमित शाह जी के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी खड़े हुए और वो भी राहुल गांधी के बयान पर उनको संविधान की याद दिलाने लगे कि आप संविधान को गुमराह कर रहे हैं। बल्कि राहुल गांधी संविधान को गुमराह नहीं कर रहे थे, वो बीजेपी को अग्निवीर के मुद्दे पे घेर रहे थे और उनको आईना दिखा रहे थे। मैं नेता प्रतिपक्ष से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया वह सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। अग्निवीर योजना के संबंध में बहुत सारे लोगों से 158 ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ है, उनके सुझाव लिए गए हैं, तब यह अग्निवीर योजना लाई गई है और बहुत सोच समझकर यह योजना लाई गई है। और मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस प्रकार की योजनाएं दुनिया के कई देशों में है, यूएस में है, यूके में है, वहां पर किसी को कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अब बिना अग्निवीर योजना के बारे में समझे, बिना उस संबंध में कोई पूरी जानकारी हासिल किए इस तरीके से सदन को गुमराह करना, इसे कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता। महोदय, मैं तो आपसे ये अनुरोध करूंगा, इसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए। आपको देखिए, सिंपल सी बात है स्पीकर सर, इनको अग्निवीर अच्छा लगता है, आप उसको रखिए, हम उसको बदल देंगे, हटा देंगे। सिंपल सी बात है, हमारी सरकार आई थी, अग्निवीर को हम हटा देंगे, क्योंकि हम सोचते हैं कि अग्निवीर सेना के खिलाफ है, जवानों के खिलाफ है, देशभक्तों के खिलाफ स्कीम है। हम इस स्कीम को नहीं चाहते। अग्निवीर मुद्दे के बाद राहुल गांधी जी ने बीजेपी को मणिपुर के मुद्दे पे घेरा कि आपने मणिपुर को जला दिया है, क्योंकि मणिपुर में हिंसा हो रही थी और अभी भी स्टार्ट है हिंसा मणिपुर में। उन्होंने कहा कि आपने मणिपुर को जला दिया, आप मणिपुर को इंडिया का हिस्सा मानते नहीं है। ये सब सुनने के बावजूद भी बीजेपी का कोई भी नेता हो या उसका सांसद हो, वो राहुल गांधी जी को टोकने के लिए नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि वो जानते हैं कि मणिपुर पर सरकार की विफलता है और सरकार मणिपुर को बचाने में असफल रही है और उन्होंने अब मणिपुर को जलता हुआ छोड़ दिया था। मणिपुर को आपने सिविल वॉर में डुबा दिया है। मणिपुर को आपने और आपकी योजनाओं ने, आपकी पॉलिटिक्स ने जला दिया है। और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए हैं। ऐसा लगता है कि मणिपुर हिंदुस्तान का प्रदेश ही नहीं। प्रधानमंत्री के लिए मणिपुर स्टेट ही नहीं है। मणिपुर में सिविल वॉर हो ही नहीं रही है। और एक बार बयान दिया हमने, मतलब प्रेशर लगाया, हम गए, हमने प्रधानमंत्री से कहा एक मैसेज दे दीजिए, मणिपुर चले जाइए, जनता की वहां रक्षा कीजिए। नहीं, मैं वहां गया, कुकीज और मेहते इससे दोनों से मिला। इसको अभी आंसर नहीं देंगे, आज तक नहीं, आंसर नहीं मिलेगा, मिल नहीं सकता। मणिपुर इनके लिए हिंदुस्तान का प्रदेश ही नहीं है। मणिपुर है ही नहीं, मणिपुर है ही नहीं, ना होम मिनिस्टर के लिए ना प्रधानमंत्री के लिए, है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, वो है ही नहीं। ना प्रधानमंत्री जाएंगे बोलेंगे कुछ नहीं, जैसे कुछ नहीं हुआ वहां पे। मैं रिलीफ कैंप में गया, एक औरत कांपती हुई रोती हुई मुझे कहती है कि मैंने